हम हमारे बहुत ही सूझवान वक्ताओं के विचार सुन रहे हैं। 3 तारीखों को दुखदायी घटना हमारे नाभा क्षेत्र की बेटी के साथ यहां शरीका में हुई है। एक जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे वक्तागणों द्वारा बताई गई बात से आपको पता है कि कैसे निर्मम तरीके से लगातार बेटी भावना को प्रताड़ित किया जाता था और आखिर में आते आते एक साजिशपूर्ण तरीके से हमारी बेटी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। और जैसे ही हमें समाचार मिला, हमारे बिश्नोई मंदिर नावला के अंदर हमने पहले दिन ही मीटिंग करके राजस्थान की पुलिस और सरकार को एसडीएम के मार्फत चिट्ठी भेजी थी और हमने मांग की थी कि पूरा घटनाक्रम देखने के बाद एक अनजान आदमी के समझ में आता है कि बेटी को प्रताड़ित किया जाता था, उसके कत्ल कर दिया गया है और उसकी कत्ल में अकेला पति नहीं पूरा परिवार शामिल है। सब लोगों की गिरफ्तारी होके कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन बात नहीं बनी। शाहगढ़ मानगढ़ की पुलिस सोचती थी कि ये एक ज्ञापन देके सारे मामले चुप हो जाए। हमने दोबारा नावला के अंदर सर्व समाज की महापंचायत बुला के आज के दिन के लिए फैसला किया था कि हनुमानगढ़ कलेक्टर को हम ज्ञापन देने के लिए जाए। हमारे सर्व समाज का कार्यक्रम कोई नए प्रदर्शन का था, नए घेराव का था और नए कोई नेता माइक लेके किसी गांव में सूचना देने गया कि आओ 13 तारीख को कार्यक्रम करना। एक लेटर बुढ़ाजोड़ बिश्नोई समिति का सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और जिसके पास समाचार पहुंचा उस आदमी ने अपने गांव के अंदर चाहे पर्सनल गाड़ी थी चाहे बस थी, जो भी उसने मन पड़ा वो हनुमानगढ़ की तरफ आज रवाना होकर आज इस कार्यक्रम के अंदर पहुंच गए। लगातार हम 3-4 घंटे से भाषण सुन रहे हैं। आज हमारा कार्यक्रम हनुमानगढ़ के कलेक्टर से बात करना और बात किस लिए कि 2-3 सवाल है हमारे। पहला मुकदमा 304 दिन में हुआ, उसके पति ने दोस्त ने जब हमारा दबाव बना तो ये कबूल कर लिया कि पहले टब में डुबो के मारना चाहते थे, लेकिन उससे नहीं मरी तब नहर के अंदर उसको डुबो के मार दिया और तमाम मुलजिमों की 302 के अंदर गिरफ्तारी। हमारी मांग है कि जब परिवार को पता चला, मैं आपको बता दूं जिनको जानकारी नहीं है, अरे बेटी मरने के बाद उस परिवार ने फोन नहीं किया कि तुम्हारी बेटी चली गई। एक थानेदार फोन करता है कि आप आ जाइए, आपकी बेटी डूब के मर गई और परिवार ने समझ लिया कि बेटी तो बाद दोनों डूब के मर गए। जब यहां पर आए हॉस्पिटल में उसकी हालत देखी, उसके गले में, उसके पैर में, उसके कमर पे निशान थे, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है कि वहां पर कोई निशान नहीं है। हमारी दूसरी मांग है कि उसका सही तरीके से मेडिकल होना चाहिए था, दूसरी डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी तीसरी मांग थी कि 2 आदमी करने के बाद पुलिस कामिल जी को फोन में कह रही थी, एसपी कह रही थी कि अब तो जी आने की जरूरत नहीं, मुलजिम पकड़ेंगे। हमने कहा जितने लोग इस साजिश में शामिल है सबके सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसलिए मैं बुढ़ाजोड़ बिश्नोई मंदिर कमेटी से, आदरणीय कामिल हेमराम जी से, सर्व समाज के मुख्य लोगों से, किसान आंदोलन के आंदोलन से ये निवेदन करना चाहता हूं कि कार्यक्रम बढ़ा के अब ऐलान कलेक्ट्री की तरफ होना चाहिए।
वहां पर जाएंगे, सबको मिलने देते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं, कलेक्टर हमारा के बात करता है या हम अंदर जाके बात करें, सब हम वहां पर तय करेंगे। यहाँ व्यवस्था जो लोग देख रहे थे, कांग्रेस रफीक जी, अपराधी, सारे साथी हमें सूचना दी है कि वकील साथी भी कार्यक्रम बना रहे हैं। जैसे समाज से बहिष्कार की कोई बात कर रहा है, कोई नेताओं के बहिष्कार की बात कर रहा है, वकील साथी कार्यक्रम बना रहे हैं कि ऐसे दलितों की हम कोर्ट के अंदर पैरवी नहीं करेंगे। शायद वो भी बहुत सराहनीय कार्यक्रम है। सब लोग बेटी भावना को न्याय दिलाने के लिए छोटे समय के ऊपर पहुंचे हैं। चलेंगे कलेक्ट्री, अगर बात नहीं बनी तो अगला कदम घेराव वो रात पार का होगा और उसके लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। सब साथी आए, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। मन कटाउनु बड़े माड़े काम हो मैं बहुत गलत काम होने लग ये कला ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ
आप देख सकते हैं ना, मैं देख सकती, कोर्ट देखेगी उसका क्या करना है। आप भी समझते हो इस बात को, है कि कोर्ट डिसाइड करेगी उसने जो अपराध किया उसकी सजा डॉक्टर को वापस तहरीर दिलाई है अनुसंधान अधिकारी से कि ये चीजें और पूछ के चलो फाइनल कर लेंगे। बहुत जरूरी है। 304 की जब कोई घटना होती है ना, अक्सर घटना होती है किसी घर में आसपास मेरे घर में किसी घर में, तो उसका ध्यान नहीं रहता। तो इनके इस तरह की घटना घटी दया, तो इनको एक्चुअली ये पता नहीं था अभी कैसे मरी, कौन मरा, किसने मरे बोला। जैसे उनको जानकारी थी ना, उस हिसाब से इन्होंने लगा दी। तो इन्होंने फिर जब उसके कोई आदमी ने एक बार मेरे रईसनगर विधानसभा के चक 4 BPM की बेटी सेरिका, जिसकी 2014-15 में शादी हुई सेरिका गांव के अंदर, ससुराल वालों ने बेटी भावना को षड्यंत्रपूर्ण योजनापूर्ण तरीके से उसको मार डाला 3 तारीख को। और हमारी विभिन्न मांगों को लेकर के 36 कौम के आज यहाँ पर कलेक्टर साहब को और SP मैम को यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारी मांग ये है कि सेरिका का बेटा 4.5 वर्ष का है, वो ननियाल में उसका लालन पालन पोषण हो। और साथ में जो पोस्टमार्टम हुआ है सेरिका भावना का हमारे, तो उस जो डॉक्टरों ने निर्लिप्त रूप से जिस तरीके से उसकी चोटें और जिसको साजिशपूर्ण तरीके से दबा लिया गया है बात को, ऐसा जो कि मर्डर को दबा लिया गया है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए हमारी मांग। और 302 की धारा लगनी चाहिए। और जिनको केवल मात्र पति और उसके फ्रेंड को भी पकड़ा है, और उसके साथ साथ उसके ससुर, उसके सास, उसके परिवारजन 6 जो हमने नाम नोट करवाए, उनको भी पकड़कर गिरफ्तार किया जाए। उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। अभी एसपी से पुलिस का कहना है कि सिर्फ 2 दिन एक के अंदर उसका दोस्त था और वो पति था। सबका दोस्त है, क्योंकि ऑडियो 1 महीने पहले की ऑडियो वायरल हो रही है, उसमें आप भी देख रहे हैं, सारी पब्लिक जानती है, एरिया इलाके की जनता जानती है कि उसमें भावना स्पष्ट रो के बयान कर रही है कि मुझे यहाँ से ले जाओ, ये दरिंदे मुझे मार डालेंगे, मुझे पीड़ित होते। इससे पहले भी 4 बार पंचायतें हो गई, उसमें खुलासा है सारा ये लोग किस तरीके से थे। लेकिन परिवार हमेशा, परिवार बेटी का, माँ बाप हमेशा यही चाहता है, समाज यही चाहता है कि बेटी किसी न किसी सुरक्षित रहे और वो अपना घर बसाए, समझा बुझा करके घर बसाए। लेकिन अंत में क्या हुआ, इन लोगों ने, दरिंदों ने, इन गुंडों ने, सेरिका गांव के ससुराल वालों ने उस बच्ची की हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी। और इन हत्यारों को बिल्कुल हम तभी सांस लेंगे हमें जो आग लगी हुई है हमारे जो अंदर जो धक रही है। क्योंकि महिला होने के नाते कहना चाहूँगी कि नारी तो नारी होती है, नारी का सम्मान देश का सम्मान, और नारी का कभी ना अपमान और अत्याचार हम साथ देंगे भावना को, ताकि घृणा के साथ करने वाले ऐसे दरिंदों के रूह कांप जाए। आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी बेटियां, भावना जैसी बहुत सारी बेटियां सुरक्षित रहें, ऐसे चुगल से, ऐसे हत्यारों से बच सके। कार्रवाई होगी, कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल साथ है। हमने ये कहा कहीं नीचे का प्रशासन कहीं ना कहीं मिली भक्ति करके ससुराल वालों से कहीं के पैसे ना ले, कहीं ना कहीं साहिबा को हमने कहा है, प्रीति जैन मैम आप इस बात को समझ लेना, आप सचेत रह जाना, सचेत होकर इस मैटर को सुलझाना, तो पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। नहीं तो हम मतलब जे इस पर कार्रवाई ना हुई तो हम धरना लगाएंगे कलेक्टर साहब के, हम नहीं उठेंगे, पूरा देश नहीं उठेगा। अब भावना को हम न्याय दिला के रहेंगे, क्योंकि दिन भर दिन आई भावना मरती रहती है, रेप होते रहते हैं, पर अब हम जाग चुके हैं, अब नारी शक्ति जाग